और देश के 7 से ज्यादा राज्यों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर था। पाकिस्तानी गैंगस्टर आईएसआई के शहजाद भट्टी मॉड्यूल के पकड़े गए गुर्गों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई के इस मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपी ने इस मंदिर की रेकी की थी और इस मंदिर के फोटो पाकिस्तान में मौजूद सोशल मीडिया हैंडलर्स को भेजे थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों पर गोली चलाकर मंदिर को निशाना बनाना टारगेट पे शामिल था। हिसार में मौजूद एक सैन्य कैंप भी पाकिस्तान आईएसआई के निशाने पर था, जिसकी रेकी के वीडियो पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजे गए थे। इसके अलावा इन आतंकियों का प्लान दिल्ली सोनीपत हाईवे पर मौजूद एक मशहूर ढाबे को निशाना बनाने का था, जहां पर हर दिन हजारों लोग आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई थाने भी आईएसआई के निशाने पर थे। ये बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 1014 ठिकानों पर इनकी तरफ से रेड की गई थी। 48 घंटे छापेमारी के बाद 481 लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में अब तक हुई है। ऑपरेशन गैंगबस्ट 2 चलाया गया है। ऑपरेशन गैंगबस्ट 2 जो है काफ़ी फोकस था। टारगेट जो है वो बहुत पहले से डिफाइंड थे। इसमें जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार हम ज़्यादा फोकस थे। हमें पता था कि हमें कहाँ हमारे टारगेट्स कौन। और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग्स बस्ट पार्ट 2 के तहत 48 घंटे के अंदर देश भर में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में 1014 ठिकानों पर छापेमारी कर 483 टारगेट चिन्हित किए गए थे। 481 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। 130 हथियार, 214 कारतूस, 73 चाकू और कई वाहन इसमें बरामद किए गए हैं। तो एक के बाद एक बहुत बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। ताबड़तोड़ ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, जिसके बाद छापेमारी की गई है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, अब तक 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से बड़े खुलासे अब तक हुए हैं? नौ ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे। इनके निशाने पर दिल्ली का एक काफी प्रतिष्ठित मंदिर था, जिसकी बकाया तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है, 1014 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 48 घंटे लगातार जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से ये छापेमारी की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। कई वांटेड अपराधी भी इसमें शामिल हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, स्पेशल ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान थे, जिसके बाद लगातार जो है यहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला चला। लेकिन निशाने पर दिल्ली का ऐतिहासिक मंदिर था। उत्तर प्रदेश के कई थाने निशाने पर थे। इसके अलावा हिसार में भी कई ऐसे ठिकाने थे जो इनके निशाने पर थे। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद सीधे तौर पर इसके तार जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। शहजाद भट्टी गैंग के ये 9 गुर्गे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और एक खुलासा उनकी तरफ से किया गया है कि दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर जो है इनके निशाने पर था, उसकी बाकायदा रेकी की गई थी। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जहां पर लगातार इनकी तरफ से रेकी की गई थी। बाकायदा फोटोज जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए थे। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश का यहाँ पर खुलासा हुआ है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद 48 घंटे के अंदर एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। लेकिन जो 9 गुर्गे यहां पर शहजाद भट्टी के गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया कि किस तरीके से सुरक्षा बल टारगेट पर थे, कई पुलिस स्टेशन टारगेट पर थे। फिर वो दिल्ली के कई पुलिस स्टेशन थे, उत्तर प्रदेश के कई पुलिस स्टेशन थे, हरियाणा के कई ऐसे पुलिस स्टेशन थे जो इनके टारगेट पर थे। इसके अलावा कई बड़े मंदिर भी
इन गुर्गों के निशाने पर थे। बाकायदा इनकी तरफ से रेकी की गई थी और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लगातार जो है पाकिस्तान से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था। पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उन्हें बाकायदा इनकी तरफ से पिक्चर्स भेजी गई थी और ऐसे में इनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि कई सुरक्षा बल के जो पुलिस अधिकारी थे वो इनके निशाने पर थे, थाने इनके निशाने पर थे।